नमस्कार आप सभी का। आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि इस आकृति दी है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। दिया है इस आकृति में हमें त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण Q समकोण है और भुजा PQ का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा जो कर्ण है PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। और अब हम तीसरी भुजा QR का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। PR का मान दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर का वर्ग धन PQ का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर का वर्ग धन QR का वर्ग। यह पक्षांतर कर दो। QR का वर्ग बराबर 13 सेंटीमीटर का वर्ग ऋण 12 सेंटीमीटर का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 का वर्ग होता है 12 बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। QR का वर्ग बराबर हो गया 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 0, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। QR बराबर वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज में हमें तीसरी भुजा QR का मान पता चल गया 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। तो tan p का मान होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। p के लिए लंब हो जाएगा QR और आधार हो जाएगा PQ। कोण के सामने हमेशा लंब होता है, यानी QR का मान हमने निकाल रखा है 5 सेंटीमीटर बट्टे PQ का मान है 12 सेंटीमीटर। दूसरा मान निकालना हमने cot R। cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार हो गया, R के लिए आधार हो जाएगा QR और लंब हो जाएगा PQ। QR का मान है निकाल रखा है 5 सेंटीमीटर और PQ का मान है 12 सेंटीमीटर। tan p और cot r का मान इसलिए tan p माइनस cot r बराबर हो जाएगा 5 बट्टे 12 सेंटीमीटर ऋण 5 बट्टे 12 सेंटीमीटर। इससे कैंसिल हो गया बराबर 0। तो tan p माइनस cot r का मान 0 प्राप्त हो गया। अब चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात करो। दिया है 15 cot a बराबर 8 या cot a बराबर 8 बट्टे 15। cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब बराबर 8 बट्टे 15। इसके लिए सर एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज ABC, इसमें कोण B समकोण है। इसके लिए cot A का मान होगा cot A बराबर आधार बट्टे लंब। आधार हो जाएगा AB बट्टे लंब BC बराबर इसका मान दे रखा है 8 बट्टे 15। या
ए बी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और बी सी का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में हम तीसरी भुजा जो कर्ण है उसका मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान है ए सी का स्क्वायर बराबर लंब बी सी का वर्ग धन आधार ए बी का वर्ग। इसमें मान रख दो, बी सी का मान ज्ञात कर मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर धन ए बी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसलिए ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर धन 8 का वर्ग होता है 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ो, 5 4 9 5 4 9 6 2 8 2 का 2 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। या ए सी बराबर का वर्ग बराबर 289 सेंटीमीटर स्क्वायर या ए सी बराबर वर्गमूल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। 289 का वर्गमूल निकालते हैं, 17 से जाएगा, 17 का पहाड़ा 17 बार जाएगा 289 पे, फिर 17 में एक बार, तो इसका एक जोड़ा बन गया 17। इसलिए ए सी का मान हो जाएगा 289 का वर्गमूल 17 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की हमें तीसरी भुजा ए सी का मान पता चल गया है। हमें ज्ञात करना है साइन ए। साइन ए त्रिभुज में देखो साइन ए बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या होगा साइन ए के लिए? लंब हो जाएगा बी सी बट्टे ए सी। बी सी का मान याद कर रखा है हमने। बी सी का मान यहाँ पर दिया है 15 सेंटीमीटर बट्टे कर्ण 17 सेंटीमीटर, ये मान आ गया। अब कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए चित्र में देखेंगे, कॉस ए के लिए आधार हो जाएगा, इसके लिए ए बी बट्टे कर्ण ए सी बराबर ए बी बट्टे ए सी। ए बी बट्टे ए सी, ए बी का मान हमें निकाल रखा हमने 8 सेंटीमीटर बट्टे ए सी का मान निकाला 17 सेंटीमीटर। तो इसलिए कॉस ए का मान आ गया 8 बट्टे 17 सेंटीमीटर, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। इसके लिए एक चित्र बनाया हमने, त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण सी समकोण है। देखो इस त्रिभुज में हम ए और बी, कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण दे रखे हैं। कॉस ए का मान निकाल देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए का मान आधार हो जाएगा, इसमें ए के लिए ये आधार हो जाएगा ए सी बट्टे कर्ण ए बी, तथा कॉस बी का मान भी निकाल दो। कॉस बी का मान हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, बी के लिए आधार हो जाएगा बी सी बट्टे कर्ण ए बी। अब इसका मान यहाँ पर रखो, दे रखा हमें कॉस ए बराबर कॉस बी, या कॉस ए का मान रखो ए सी बट्टे ए बी होगा, ए सी बट्टे ए बी बराबर बी सी बट्टे ए बी। ए बी से ए बी कट गया, या ए सी बराबर बी सी। इस त्रिभुज में हमें भुजा ए सी
और भुजा BC बराबर हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं, यदि किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर हैं तो उसके आधार के कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण A बराबर कोण B। AC और BC का जो आधार भुजाएं बराबर हैं तो इसके आधार के जो कोण हैं A तथा कोण B दोनों बराबर होंगे। धन्यवाद।